आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। जो सामाजिक विज्ञान में 4 पार्ट हैं, उस पार्ट में हम लोग भूगोल पार्ट को लेकर चल रहे हैं। भूगोल का पार्ट 2 है और पार्ट नंबर 3 अर्थात वीडियो का इस पार्ट से पार्ट 2 की पार्ट 3 है वीडियो का। चलिए, वीडियो यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो आपके स्क्रीन पे रेड बटन में लिखा होगा सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको जो भी इस तरह से वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप शेयर करना ना भूलें। देखिए, शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे और जब देखेंगे तो एक उत्साह बढ़ती है, एक हौसले होते हैं कि चलिए मेरे बच्चे देख रहे हैं और कुछ कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो एक उत्साह बढ़ती है और एक नई जोश खरोश के साथ वीडियो बनाने का इच्छा करता है कि चलिए बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कुछ कार्य किया जाए। चलिए आते हैं हम लोग। इसमें हम लोग पाठ 2 में पढ़ रहे थे वन एवं वन्य जीव संसाधन। पाठ 2 था वन एवं वन्य जीव संसाधन, जिसमें हम लोग तीसरे पार्ट में आए हुए हैं। स्पष्ट हम आपके सामने कुछ शार्ट में लिखते हैं ताकि आप भी जब इसको देखें तो एक नोट्स भी बना सकते हैं और बड़ी विस्तारित तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, ताकि और विस्तारित रूप में भी आपके सामने हम तो लिखे नहीं हैं, लेकिन आपके बुक के माध्यम से जो एनसीईआरटी का कक्षा 10 का बुक है सामाजिक विज्ञान का, उससे मैं लाइन बाय लाइन छोड़ने का काम नहीं करता हूँ, ताकि आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, यदि एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकें और यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए आइए देखते हैं। मानव प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित किया है। कहने का मतलब, जो मानव है वह जो भी प्रकृति ने दिया है उसको संसाधनों में परिवर्तित कर लिया, अपने लायक बना लिया। कोई भी चीज, जैसे इसमें लिखा है कि लकड़ी, छाल, दवाइयां, भोजन, इस प्रकार से हम कुछ भी कह लें, जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए लकड़ी से क्या क्या आप बना देते हैं, कहने की बात तो है नहीं। लकड़ी से आप फर्नीचर बनाते हैं, उससे आप भोजन बनाने का काम करते हैं, तमाम प्रकार के कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। औषधि की तो बातें छोड़िए, इसमें लिखा ही है कि दवाइयां, छालों से आप कितने प्रकार के दवाइयों का इस्तेमाल होता है। जो इसके विशेषज्ञ हैं वो बखूबी जानते हैं, बताने की बात नहीं है। आप बस इस चीज को समझिए होता क्या है। पुनः कर, खाद्य पदार्थ वनों से भी प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थ वनों से प्राप्त होता है। आप कहेंगे वन से कैसे प्राप्त होता है? आप थोड़ा प्राचीन इतिहास में, प्रागैतिहासिक काल में चले जाइए। प्राक ऐतिहासिक काल में उस इतिहास का कोई लेखा जोखा नहीं था, कोई साक्ष्य विवरण नहीं था। उस जमाने में, जिस जमाने में लोगों के पास वस्त्र नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में, जिस जमाने में उन लोगों को खाने पीने के अनाज के मामले में कुछ मालूम नहीं था, चावल गेहूं दाल इस मामले में उनको जानकारी नहीं था, उस जमाने में जरा जाइए जो पत्थरों से शिकार करके और फलों को तोड़ के और कंद मूल फल निकाल के खाया करते थे, उस जमाने में जाइए और उसकी जमाने की ही प्रक्रिया के आधार पे आज देखें तो आज भी जंगलों से हमें बहुत ही कुछ प्राप्त होते हैं खाने पीने के लिए। यह किसी से छिपा नहीं है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि कुछ परिवर्तित है। कह रहा है कि वन का जो प्रयोग है, कुछ लाभ है, किस प्रकार से हमको बेनिफिट होती है वनों से, और उसी वनों के पीछे हम पड़े हुए हैं हाथ गोड़ धो के। बताइए, आप अपने यूज के लिए लकड़ियां की कटाई कर रहे हैं, गांव के बसने के लिए, चाहे जो भी करने के लिए, सड़कें निर्माण, चाहे कारखाने, रेल लाइनें बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए वनों के हासिल हो रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में इस लॉकडाउन के दौरान ही एक न्यूज आई है कि अभी तो ये महामारियों के बाद एक ऐसी महामारी आने वाली है कि जो महामारी और वायरसों की महामारी जो आएगी वह ब्राजील के देशों से आएगी। अब ब्राजील
तो जंगलों का खान है, समझिए जंगल, दुनिया का सबसे अधिक जंगल वही है, ब्राजील में, जो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। तो वो वन की कटाई हो रही है वहां पे, अंधाधुंध हो रही है। और वहां पे तमाम विशेषज्ञों ने बताया है कि उसमें एक से एक ऐसे वायरस हैं जो बाहर अभी फैल नहीं रहे हैं। लेकिन जब इस तरह से कटाई हो रही, जिस तरह से इस समय कटाई हो रही है, अगर वो कटाई इसी प्रकार होती रहे तो आने वाले दिनों में उसमें से इतने खतरनाक वायरस सारी दुनिया में फैलेंगे, आप सोचिए क्या होगा। तो यही चीजें हैं। इसमें क्या कह रहा है कि रेल लाइन कृषि व्यवसाय वाणिज्य खनन में वृद्धि हुई है। कह रहा है कि रेल लाइन जब बिछेगा, मान लीजिए अगर गवर्नमेंट अपना लाइनिया एकदम सीधा करने के चक्कर में कहीं बीचवा में जंगलवा पड़ जाए तो क्या करेंगे, काटेंगे कि नहीं काटेंगे, स्वाभाविक है काटेंगे। कह रहा है कि कृषि कृषि के लिए भी लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट दे रहे हैं, खेती कर रहे हैं। आगे भी कुछ पॉइंट हम पढ़ेंगे, बाद में भी कुछ बता चुके हैं कि झूम की खेती बढ़ने की खेती पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत में लोग करते हैं। आगे विवरण आएगा तो हम बताएंगे। वाणिज्य खनन में वृद्धि, इस प्रकार से खनन में वृद्धि हो रही है। तो जहां जंगल जंगल पड़ जा रहे हैं, उसमें मान लीजिए कोयले की खदान है, चाहे कोई भी चीज मिल रहा है, तो उसकी खुदाई हो रही है, तो वन की जाहिर सी बात है कटाई होगी। तो वन का ह्रास इस प्रकार से बहुत तेजी से हो रहा है। कह रहा है कि भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में समय समय पर वन सर्वेक्षण किए जाते हैं, कितना है, कितना कटाई हो चुका, कितना था, अब कितने राज्य में है, भारत में कितने हैं, कितना प्रतिशत है, वही चीजें कह रहा है कि भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गए हैं। बताइए, अब इतना 26,200 वर्ग किलोमीटर, इतना 26,200 वर्ग किलोमीटर, एक आंकड़ा बताएं आपको, वर्ग का मतलब आप समझते हैं, इधर से 26,000, इधर से भी 26,000, इधर से भी 26,000, अर्थात चौतरफा अगर एक आंकड़ा बनाया जाए तो इस तरह से चारों ओर से 26,000 किलोमीटर, 26,200 किलोमीटर के वन की कटाई हो चुकी है कृषि के लिए। कह रहा कि वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया, उतना वन काट के कृषि क्षेत्र कृषि में परिवर्तित कर दिया, खेती बाड़ी करने लायक बना दिया गया। पुनः कह रहा कि जनजाति क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत, झूम स्लैम बर्न की खेती बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। झूम की खेती क्या होती है, बड़े बड़े कंपटीशनों में आते हैं। एक चीज और हम आपको बता दें, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चाहे छोटे से लेकर बड़े तक सभी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और उसमें अगर आप पढ़े हैं और आपके प्रश्न पत्र में गलत क्वेश्चन आ जाता है तो आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं और उस पुस्तक को दिखा सकते हैं कि इस पुस्तक में यह चीज लिखा है, मैंने इसको पढ़ा है, यह गलत कैसे, हमने सही लिखा, आपका क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन का आपने जो विकल्प दिया है उसका आपने सही तरीका से सेट नहीं किया है। तो इस प्रकार से हम आपके सामने जैसी भी कुछ बातें आएंगी मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। सॉरी। झूम स्लैम बर्न की खेती, कह रहा है कि जनजाति क्षेत्रों में कुछ ऐसे जनजाति लोग रहते हैं जो जंगली प्रवृत्ति के जनजाति हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों के किनारे पे रहते हैं। वे लोग जैसे पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर, मेघालय, इस प्रकार के क्षेत्रों में कह रहा है कि झूम स्लैम बर्न की खेती। झूम क्या है, जैसे मान लीजिए जंगल के बीच में घुस गए, काट के अपने खेती लायक बनाए, फिर 2-4 साल फसल रोपे, फिर कहीं और चले गए, उसी के मिलता जुलता स्लैम की खेती है। बर्न से आप स्पष्ट समझ ही रहे हैं, जंगल को जला दिए, खेती लायक बना दिए, अब फिर वहां से 2-4 साल बोए, उसके बाद कमजोर मिट्टी हो गई, मतलब उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई, तो आप वहां से फाड़ी ले लिए, फिर दूसरे कहीं चले गए। तो एक जगह ही नुकसान तो पहुंचेबे कि दूसरा जगह जाएंगे तो ऐश करेंगे, भलाई करेंगे, वह नुकसान में फैलाएंगे। इसके कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से वन की हास्र हो रही है। थोड़ा सा टॉपिक्स अलग हट के बात कर रहा है, क्या है उपनिवेशी वन। उपनिवेशी वन क्या है, उपनिवेश किसे कहते हैं,
पहले का दूसरा गुलाम, पहले का ये मान लीजिए पहला है, ये दूसरा, पहले का इसका ये गुलाम है, अर्थात ये इनका गुलाम है। तो जो गुलाम है वो पहले का उपनिवेश होता है, जो गुलाम गुलाम है वही उपनिवेश होता है पहले का। अर्थात भारत एक उपनिवेश देश था, राज्य था उसका ब्रिटेन का। जब ब्रिटेन का गुलाम था तो ब्रिटेन का उपनिवेश राज्य बोला जाता था भारत। अर्थात भारत उस समय गुलाम था, तो अर्थात उपनिवेश था। उस प्रकार से इसमें क्या चीज है, क्या है उपनिवेशी वन। वनों के चीज में क्या, मान लीजिए कुछ ऐसे पौधे हैं, ऐसे कुछ पेड़ पौधे हैं कि जो पौधा मान लीजिए उसको ज्यादातर वहीं लगा दीजिए तो दूसरा पेड़ पौधा हो न करे, वह ज्यादा हो। एक चीज आप बता दीजिए, जहां लिप्टस के पौधे लगते हैं वह पानी अत्यधिक मात्रा में सोखता है, और जब अत्यधिक मात्रा में सोखेगा तो छोटे छोटे पौधे या फसल साग सब्जी हुई नहीं करेगा, और जब नहीं होगा तो वह उपनिवेशी वन के अंतर्गत कहे जाएंगे कि वो बड़का पौधा के छोटका पौधा हो ही नहीं रहा, या वो बड़का बड़का ऐसा पौधा जो वहां दूसरा कोई हुई न करे, उसको वन उपनिवेशी कहते हैं, उपनिवेशी वन। वही आधार है, समझने की बात है थोड़ा। कह रहा कि सागौन के रोपण से अन्य पौधों पेड़ों का नुकसान, बात समझिएगा। कह रहा है कुछ ऐसा दक्षिणी भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, राज्य को मान लीजिए, उन राज्यों में सागौन के अत्यधिक पेड़ लगाए गए हैं और लग भी रहे हैं, तो वहां पे दूसरे और आसपास में बने नहीं हो रहा, और पौधे के बन नहीं हो रहे हैं, वो हो ही नहीं रहा, उगी नहीं रहा, चलेगा, झुरमुरा जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वही सागौन बढ़िया से रहेगा, एक केले रहेगा तो मस्त रहेगा, तो भी सही है। ये बताइए, आप पढ़ते होंगे प्रथम प्रकार के उत्पादक, द्वितीय प्रकार के, तृतीय प्रकार के, इस तरह से उपभोक्ता उत्पादक पढ़े होंगे कक्षा 9 में, सामाजिक विज्ञान में आपको पढ़े होंगे। अगर मान लीजिए खूब ज्यादा शेर मान लीजिए हिरण को खाता है, तो शेर सब हिरण में खा ले, तो तब तो खूब पेड़ पौधा होगा, जंगल खूब होंगे, पेड़ पौधा ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए हिरण में खूब ज्यादा हो गए तो पेड़ पौधा होगा नहीं होगा। इसलिए उसका एक संतुलन बनाया गया है कि उस प्रकार से होगा तो ही सही है। चलिए, कह रहा कि सागौन के रोपण से अन्य पौधों पेड़ों का नुकसान बहुत हुआ है। जैसे मान लीजिए सागौन लगा दिया गया, दूसरा वहां हुआ नहीं किया गया। हिमालय में चीड़ पाइन, चीड़ पाइन एक पौधा का नाम है, पेड़ का नाम है, कह रहा के रोपण से ओक, रोडोडेंड्रिन वनों का बहुत ही नुकसान हुआ है जब वहां पर चीड़ पाइन का रोपण हुआ है। तो कह रहा है कि बड़ी विकास परियोजनाओं से, बड़ी विकास परियोजना मान लीजिए कुछ ऐसी विकास परियोजनाएं लगा दी, जैसे रेल लाइनें बिछाने का बात हो गया, चाहे वहां पर खूब लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी नहर निकालने का काम हो गया, चाहे गंगा मान लीजिए नदी है, उस नदी में से एक और नदी उसी में से निकाल दिया गया कि पानी हे माहे चढ़ रहा है तो चढ़ाई पड़ रही है तो सारा कबड़वा यहीं आकर रुक रहा है, वहीं से हे घाटे पर हैसी बना दिया जाए तो पनिया स्वर्द निकलेगा, सारा कबड़वा समुद्र में चला जाएगा, या कहीं छानने का कोई जगह बना दिया जाएगा। तो उस प्रकार से इसमें बात कह रहा है कि बड़ी विकास परियोजना, मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी विकास वाली कोई परियोजना लागू की जाए, उसकी बात कर रहा है कि 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं ने भी वनों का बहुत हास्य किया है। नदी घाटी परियोजना की बात इसमें बोल रहा है। कह रहा है कि मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। फ्यूचर की बात बोल रहा है कि भविष्य में क्या होगा कि मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। अगर यह नर्मदा सागर परियोजना जो ही पूर्ण हुआ तो 4 लाख से अधिक वन क्षेत्र जो है हेक्टेयर, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में अधिक डोलेमाइट के खनन से, डोलेमाइट के खनन से मान लीजिए
कई प्रकार के खनन पदार्थ हैं, उनके खनन से मान लीजिए जंगल के नीचे, पेड़ों के नीचे पड़ गए तो खनन हो रहा है तो पेड़ तो समाप्त ही होंगे। तो कह रहा इस प्रकार से बक्सा टाइगर रिजर्व खतरे में है। अब बक्सा टाइगर रिजर्व, जहाँ टाइगर पाए जाते हैं, उस रिजर्व का नाम बक्सा टाइगर रिजर्व जो पश्चिम बंगाल में है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में डाल सकता है, चाहे वो वनडे का एग्जाम हो, चाहे आपको मतलब किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसके साथ में पढ़ते पढ़ते ध्यान भी रखना चाहिए कि इस चीजों को हाँ हमने कभी पढ़ा था। यदि हाई स्कूल कक्षा मान लीजिए 9th है, 10th है, 11 है, 12 है, आप पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं तब आपके दिमाग में होता है हमने तो कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं। पढ़े तो होते हैं लेकिन आपने भुलवा दिया। तो पढ़ते जाइए, थोड़ा ध्यान देते रहिए, जब भूल जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जो आपको अनेक वन्य जीवों का नुकसान कह रहा है। इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में अधिक डोलेमाइट के खनन से बक्सा टाइगर रिजर्व खतरे में है और इससे बहुत नुकसान हुआ। कह रहा है कि अनेक वन्य जीवों का भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। कह रहा है कि और वनों का नुकसान किस प्रकार से हो सकता है, पशुचारण कटाई से वनों का हश्र। अब पशुचारण जंगलों में चराएंगे तो का पशुआ वो पौधों को आप देखते होंगे, न्यू न्यू पौधा लगता है तो सिंघिया डाल के अपना उसी वृक्षों में खूब रगड़ते हैं सब। हमारा तो गांव जंगलों के ही आसपास में है, जंगल ही हम लोग के दो तरफ से 1 किलोमीटर के रेंज में है। हम तो देखते हैं पशुएं जब चरते हैं तभी न्यू पौधा लगता है तो चाह के उसी में छोड़ देते हैं, खूब सींग लगा कर रगड़ते हैं, पौधा सूख जाता है। इस प्रकार से भी कमी हो रही है। अब कटाई गांव के पास होने के नाते हम जानते भी हैं इस स्थिति को, और शौचालय से लेकर सचिवालय तक सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई कहता नहीं है। उनको लिखित रिकॉर्ड चाहिए तब वो लोग कहेंगे। फिल्म वाले भी बहुत कुछ बना देते हैं, दिखा देते हैं, लेकिन उस पर कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सब जानते हैं हाँ ऐसा होता है तो सब होता है। तो जंगल की भी कटाई लोग खूब मिलजुल के करवाते हैं, खूब कटाई करवाते हैं। गांव के लोग भी कुछ गरीब तबके के लोग जिनके पास गैस की उपलब्धता नहीं है या वो पैसे जुटा नहीं पाते हैं गैस के लिए, तो वो भी वनों में जाते हैं लकड़ियां काटने के लिए। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मोटी मोटी डालियां काट लेते हैं, पेड़वे काट लेते हैं। मान लीजिए पतला पतला काट के अपना काम चलाने लायक अगर काटते तो पेड़ वैसे बरकरार बना रहता, पुनः वो उसका विकास हो जाता। तो इस प्रकार से भी कटाई से भी वनों का ह्रास बहुत हुआ है। इस प्रकार से हम लोग वनों के ह्रास के संबंध में पढ़ रहे थे। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कह रहा है कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त औषधीय पौधा। अगला हम वीडियो पढ़ेंगे कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त औषधि पौधा, वह कौन ऐसा पौधा है जो कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। वह वृक्ष, वह पौधा के पत्तियां, छाल जो भी हो, वह कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। तो अगला वीडियो का हेडिंग जो शुरू होगा वहीं से शुरू होगा कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त औषधीय पौधा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।